अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे 25अधिकशततमः सर्गः। मुनिरुवाच इत्युक्त्वा स मुनिस्तत्र तूष्णीं स्वशयने निशि आसीद्विस्मयतश्चाह मथा सम्प्रोह्यमानवत्। ततश्चिरेण कालेन मयोक्तं तस्य सन्मुने एवं स्वप्नो विभो सर्वः सद्रूप इति मे मतिः। अन्यमुनिरुवाच सत्सम्भवति यत्रान्यत्तत्रेदं सदिति स्मयः युक्तो यत्र त्वेतदेव सत्ताल्पं तत्र का प्रमा। यथा स्वप्नस्तथैवायमादौ सर्गो बभासते पृथ्व्यादिरहितोऽप्येष पृथ्व्यादिभिरवस्थितः। इत्थमद्यतनात् स्वप्नात् सर्गस्वप्नो मलात्मकः शृणु पुष्करपत्राक्ष मुने व्याध महागुरो। अद्य दृष्टपदार्थाभ्यां स्वप्नं स्वप्नवतोऽभवत् सर्ग स्वप्नस्तु दृष्टार्थ एवादौ खे विराजते। एवं सत्स्वप्न इत्येव संदिग्धमिव वक्ष्ये किं स्फुटमप्यनुभूतं सत् स्वप्नध्यानोद्यमः कथम्। इदमित्थं यदा भोगी स्फुटं स्वप्नजगन्मुने सदैवानुभवत्येव तत्र संदिग्धता कथम्। अथेवं वादिनस्तस्य वाक्यमाक्षिप्तवानहं पृष्टवान् व्याधगुरुता कासौ मे कथ्यतामिति। अन्यमुनिरुवाच श्रूयतामिदमाख्यानमपरं कथयामि ते संक्षेपेण महाप्राज्ञ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। अस्म्यहं तावदादीर्घ तपास्त्वमतिधार्मिकः श्रुत्वेवं मद्वचः सत्य मिहैव रतिमेष्यसि। इहस्थं मामिमं त्वं च न त्यक्ष्यसि सपर्यया अहं भवद्भिः सहितो निवत्स्यामीति निश्चयः। साधो यातेषु वर्षेषु ततः कतिपयेष्विह सर्वबन्धुविनाशस्ते दुर्भिक्षेण भविष्यति। मत्तसीमान्तसामन्त विग्रहेण तदैव च सर्वो गृहात्तनुप्राणिर्ग्रामकोऽयं विनङ्क्ष्यति। ततो दुःखमजानन्तौ चिरमाश्वसितौ मिथः शान्तौ विदितवेद्यत्वात् समौ सर्वार्थनिस्पृहौ। इहैवैकत्र कस्मिंश्चित्तरुखण्डकजालके समाचारौ
निवत्स्यावः शून्ये चन्द्ररवि यथा उत्पत्स्यते त्वरण्येऽस्मिन् कालेन वनमुत्तमम् शालताललताजाल वलिताखिलभूतलम् तालितमालदलताण्डवमण्डिताशम् व्याकोशपद्मवनवन्द्यविकासिवृक्षम् कूजच्चकोरचयचारुलतानिकुञ्ज मुद्भासि नन्दनमिवागत मन्तरिक्षात्। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणस्य उत्तरार्धे अविद्योपाख्यानान्तर्गत विपश्चिदुपाख्याने शवोपाख्याने मुनिरात्रि संकथावर्णनं नाम 250 सर्गः। अथ 350 सर्गः। अन्यमुनिरुवाच आवयोश्चरतोस्तस्मिन् वने चिरतरं तपः मृगानुसरणश्रान्तो मृगव्याध उपैष्यति तं त्वं स्वभावपुण्याभिः कथाभिर्बोधयिष्यसि तपस्तत्रैव विपिने सविरक्तश्चरिष्यति ततस्तपस्विचर्याणामात्मज्ञानबुभुत्सया मध्ये स स्वप्नजिज्ञासुः प्रक्ष्यते स्वप्नसङ्कथाम् कथयिष्यसि तस्मै त्वम् आत्मज्ञानमखण्डितम् स्वप्नाख्येन प्रसंगेन सोतो योग्यो भविष्यति। इत्यनेन प्रकारेण गुरुस्तस्य भविष्यसि तेन तातमयोक्तोऽसि गिराव्याधगुरो इति ते सर्वमाख्यातं यथायं संश्रुतिभ्रमः यथाहं यादृशश्च त्वम् इह यत्ते भविष्यति। इति तेनाहमुक्तस्तन् विस्मयाकुलया धिया तेन सार्धं विमृश्यैतत् परं विस्मयमागतः। अथ रात्र्यां व्यतीतायां सप्रभाते महामुनिः तथा सम्पूजितो येन तत्रैव रतिमाप्तवान्। अनन्तरं गृहे तस्मिन् ग्रामगृहे तथा स्थिता वावां स्थिरमति कृतभावौ परस्परम्। ततो महति कालोऽयं ऋतुसंवत्सरात्मकः स्थितोऽहमागतान् भावांस्त्यजन् गृह्णन् गिरिर्यथा। नाभिवाञ्छामि मरणं नाभिवाञ्छामि जीवितम् यथा स्थितोऽस्मि तिष्ठामि तथैव विगतज्वरम्। ततो विचारितं तत्र तन्मया दृश्यमण्डलम्
किं कारणमिदं तु स्यात् किमयं वेत्ति चेतसा कोऽयं पदार्थसङ्घातः किं नामैतस्य कारणम् अस्त्यस्मिन् स्वप्नसन्दर्शे चिद्व्योमैकस्वरूपिणी द्यौः क्षमा वायुराकाशं पर्वताः सरितो दिशः चिन्मात्रनभ एवैते कचन्त्यात्मन्यवस्थितम् चिच्चन्द्रिका चतुर्दिक्कमबभासं तनोति यत् तदिदं जगदाभाति चित्रमप्रतिघात्मखे नेमेद्रयो न चेयम्भूर्नेदं खं नायमप्यहं चिन्मात्रव्योमकचन मिदमाभाति केवलम् पदार्थजातस्यास्य स्यात् किं नाम बत कारणम् पिण्डग्रहे हेतुना तु विना कोऽप्यर्थसम्भवः भ्रान्तिमात्रमिदं चेत् स्याद् भ्रान्तेः किं नाम कारणम् द्रष्टा मन्ता च को भ्रान्तेः कारणं वा क्व कीदृशम् यस्याहमवसं संविन्मात्रकम् हृदयौजसे असौ मया सह गतः किलाशेषेण भस्मसात् तस्मादिदमनाद्यन्तं चिदाभामात्रमम्बरम् अकर्तृकर्मकरणं रूपं चिद्घनमक्रमम् इदं चिद्व्योमकचनं घटाबटपटादिकं स्फुटं कुत इवाकारि घटाबटपटाद्यतः नापि चिन्मात्रकचनं चिन्मात्रं व्योम केवलं तस्य किं कचनं कीदृक् कथं कचति किं नभः अयं फेनश्चिदम्भोधेः किमस्य कचनं नवम् कचत्स्वभाव एवायमनन्तश्चिद्घनः स्थितः चिन्मात्रकचनं शुद्धं ब्रह्म बृंहितचिद्घनम् इदं जगदिवा भाति क्व दृश्यं द्रष्टृता कुतः आद्यन्तवर्जितममेयमनादिमध्य मेकं विभुं विगतकारणकार्यसत्त्वं सत्तामयं नानात्मकं किमपि चेतनमेव सर्वम् इति श्री वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे अविद्योपाख्यानान्तर्गत विपश्चिदुपाख्याने शवोपाख्याने सर्वैकात्म्यप्रतिपादनं नाम 53अधिकशततमः सर्गः। अथ 54अधिकशततमः सर्गः।
मुनिरुवाच इति निर्णीय दृश्येऽस्मिन् स्थितोऽस्मि विगतज्वरः वीतरागो निराशङ्को निर्वाणो निरहङ्कृतिः निराधारो निराधेयो निर्मानो निरुपाश्रयः स्वभावस्थः स्वयं शान्तः सर्गात्मा सर्वथोदितः यथा प्राप्तस्य कर्तास्मि न कर्तास्मि कदाचन स्वयमेव हि यो व्योम कर्तृता तस्य कीदृशी द्यौः क्षमा वायुराकाशं पर्वताः सरितो दिशः इत्येकात्मनभः सर्वं भूतजालैकचिद्वपुः शाम्यामि परिनिर्वामि सुखमासे च केवलं न विधि प्रतिषेधौ मे न मे बाह्यं न मेऽन्तरम् इति मे तिष्ठत इह यथा संस्थानसंस्थितेः अद्यायं त्वमनुप्राप्तः काकतालीयवत्पुरः इति ते सर्वमाख्यातं यथा स्वप्नो यथा वयं यथा जगद्यथा च त्वं यथा दृश्यमिदं तथा त्वं च यादृग्दृश्यमिदं यथा दृश्यमिदं पुरः यथा भावा यथा ब्रह्म यथेमा जनताः पुरः एतद्बुद्ध्वा भवान् शान्तो मिथ्यालुब्धक शान्तैवैवमियं सत्ता चिन्मात्रव्योमरूपिणी स्वयमाभाति निर्वाणा नैव बाभाति किंचन लुब्धक उवाच एवं चेत्तदहं त्वं च सर्वे वा विबुधादयः सर्व एव मिथः स्वप्नपुरुषाः सदसन्मयाः मुनिरुवाच एवमेतदिदं सर्वमन्योन्यं स्वप्नवत्स्थितम् अन्योन्यमात्मनि तथा सदसच्चानुभूयते दृश्यं येन यथा बुद्धं तथा तेनानुभूयते नानैकं वस्त्वतोऽनेकं न सन्नासन्नमध्यगं जाग्रति स्वप्ननगरमिव वेदनमात्रकम् अदृष्टपूर्वदूरस्थदृश्यमानपुरोपमम् इति ते सर्वमाख्यातं बोधितोऽसि निरन्तरम् स्वयं प्राज्ञोऽसि जानासि यथेच्छसि तथा कुरु एवं प्रबोधितस्यापि तव व्याध मते मतिः क्षणं प्रबोध विश्रान्ता न विश्रान्ता परे पदे
नाभ्यासेन विना बोध एष याति मनोहृदि परां परिणतिं प्राज्ञ दारुणीबाम्बुधारणे अभ्यासाद् बोधविश्रान्तौ गुरुशास्त्रैकसेवनात् द्वैताद्वैतदृशोः शान्त्या निर्वाणं चित्तमुच्यते निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे अविद्योपाख्यानान्तर्गत विपश्चिदुपाख्याने शवोपाख्याने यथाभूतार्थवर्णनं नाम 54अधिकशततमः सर्गः। अथ 55उत्तरशततमः सर्गः। अग्निरुवाच इत्याकर्ण्याथ सव्याधस्तदा तस्मिन् वनान्तरे आसीच्चित्रकृताकार इव विस्मयमन्थरः न विशश्राम चेतोऽस्य स्वाभ्यासेन विना पदे आसीदुद्भ्रान्त इव स प्रोह्यमान इवार्णवे आरूढ इव वा चक्रे चक्रेण तपसा हृतः नक्रेणेव समाक्रान्तः पराक्रमविवर्जितः किमेतत् स्यादुतान्यत् स्यान्निर्वाणमिति संशयात् नाध्यगच्छदसौ शान्तिं मूर्खो यौवनवानिव अविद्याकृतमेवेदं दृश्यमित्येव चिन्तयन् अविद्या जगदित्येषा नायाति निपुणं हृदि कियदन्तमिदं दृश्यं स्यात् पश्याम्येतदादितः दूरतोर्ध्वप्रमाणेन तपोलब्धशरीरकः भावाभावात्मनो नित्यमस्यान्ते स्थीयते सुखम् तस्मादाकाशमप्यस्ति यत्र नो तत्र याम्यहम् इति निर्णीय हृदये मूर्ख एव बभूवसः गतं तादृशमप्युक्तं विनाभ्यासेन भस्मनि ततस्ततः प्रभृत्येव तेनैव मुनिभिः सह लुब्धकत्वं परित्यज्य तपश्चरितुमुद्यतः तस्मिन् जगति तैर्भावैस्तैः समं निवसन् सदा बहून्यब्दसहस्राणि चकार सुमहत्तपः तपः कुर्वन् कदाचित् स पुनः पप्रच्छ तं मुनिम्
कदा स्यादात्मविश्रान्तिर्ममेत्याह मुनिस्ततः। मुनिरुवाच ज्ञानं तदुपदिष्टं ते जीर्णदार्वल्पकाग्निवत् संस्थितं हृदये किन्तु दाह्यमाक्रम्य नोचितम्। नाभ्यासेन विना ज्ञाने शिवे विश्रान्तमानसि अभ्यासेन तु कालेन भृशं विश्रान्तिमेष्यसि। भविष्यदिदमात्मीयमथाकर्णय निर्णयम् मम वर्णयतः कर्णभूषणम् भूतलाद्भुतम्। संस्तुतानवबुद्धात्मा ज्ञानसारतयानया दोलायमानसंवित्वं न मूर्खो न च पंडितः। अविद्यारूपमा भोगी किं प्रमाणमिदं जगत् स्यादित्यात्मविकल्पेन तपस्त्वं कर्तुमुद्यतः। इत्थं तपस्त्वया घोरं कार्यं युगशतं पृथु परमेष्ठी ततस्तुष्टस्त्वामुपैष्यति सामरः। मार्गयिष्यसि तस्य त्वं वरदस्य वरं वर इदमुद्दामदौरात्म्यान्निजं सन्देह संशयम्। देवायं दृश्यरूपेऽस्मिन् दृष्टे विद्याभ्रमे सति क्वचिदादर्शवन्नास्ति प्रतिबिम्बमलोज्झितः। चिद्व्योमदर्पणस्यास्य परमाण्वाकृतेरपि अन्तस्थस्यैव वा यत्र तत्रेदं प्रतिबिम्बति। तस्मात् कियदनन्तं स्यादिदं दृश्यमनर्थकृत् तस्य पारे कियद्वा स्यादाकाशं दृश्यमेव तत्। एवमर्थमहं ज्ञातुमिमं सम्प्रार्थये वरम् शृणु देवेश्वराविघ्नं तथैवाशु प्रयच्छ मे। इयं स्वच्छन्दमृत्युर्मे नीरोगास्तु तनुश्चिरम् गारुडेन च वेगेन संयुता व्योमगामिनी। प्रतिनाडीकमेषा तु वृद्धिं गच्छतु योजनं क्रमेण जगतो बाह्ये भवत्वाकाशरूपिणी। साकाशस्यास्य दृश्यस्य लभेय परमेश्वर अन्तमित्थमनन्तस्य परमोऽस्त्विति मे वरः। इति साधो त्वया प्रोक्ते देवदेवो वरं प्रभुः एवमस्तु तवेत्युक्त्वा यास्यत्यन्तर्धिमीश्वरः। गते तस्मिन् महादेवे देवैः सह दिवस्पतौ तपसा ते कृशो देहश्चन्द्रकान्तिर्भविष्यति।
मामापृच्छन्नमस्कृत्य तस्मिन्नेव क्षणे ततः प्लुतिमेष्यति स व्योम्नि चित्तस्थार्थ दिदृक्षया। द्वितीय इव शीतांशुर्द्वितीय इव भास्करः द्वितीय इव बौर्वाग्निश्चन्द्रार्कस्पर्धयोत्थितः। ततो गरुडवेगेन दृश्यस्य नभसस्तथा अन्तं प्राप्तुं वहन् वेगाज्जगतः सरितामिव। जगतोऽन्ते ततो जश्रं ततो वर्धिष्यते वपुः कल्पान्तमत्तार्णववन्निष्पाराम्बरपूरणम्। द्रक्ष्यस्यथ महाव्योम्नि वर्धमानो बृहद्वपुः सर्गान्निरर्गलाधार निरन्तगगनक्रमात्। परमार्थमहाकाश शून्यतावातचक्रकान् स्वभावद्रवतोद्देशाच्चिदर्णव तरङ्गकान्। संविद्घने यथा स्वप्ने पुराद्या भान्ति खात्मकाः तथा तदा तवैष्यन्ति सर्गवर्गानिरर्गलाः। विस्फुरन्ति महाव्योम्नि पर्णौघाः क्षुभितानिलैः तथा सर्गाननन्तांस्त्वं द्रक्ष्यस्य क्षीणनिश्चयः। सभासत्ये क्षणरुचां यथा जालं सदप्यसत् जगदात्म तथाकाशसंविदां खे सदप्यसत्। सर्वोर्बीजनदृष्टानां लग्नानामिन्दुमण्डले यादृग्जालं जगत्तादृक्स्थितेनन्यत्वमात्मनः। पुनः सर्गः पुनर्व्योम पुनः सर्गः पुनर्नभः इत्येवं पश्यतस्तेऽत्र दीर्घकालः प्रयास्यति। अथ दीर्घेण कालेन प्रस्फुरन् सर्गपर्णके उद्वेगमेष्यसि व्योम्नि महामहिमनि स्वयम्। उद्वेगमेष्यसि ततस्तपसोऽनुभवत्फलम् निर्देक्ष्यसि तदा देहमनन्ताम्बरपूरकम्। किमिदं कुशरीरं मे भारभूतमिव स्थितम् मेर्वादिभूभृतां लक्षमपि यस्मिंस्तृणायते। देहो ममाप्रमाणोऽयं व्याप्तं व्योम मयाखिलं पूरयामि खमद्यापि भावि नैवोपगम्यते। अविद्यावत घोरेयमनन्ता च प्रमीयते मीयते न च केनापि ब्रह्मज्ञानं समं विना। तमिमं सन्त्यजाम्येव देहमाविवृतान्तरम्
नानेन किञ्चिदाप्नोमि साधु सच्छास्त्रसङ्गमम् अनन्तापारपर्यन्तम् निरालम्बाम्बरास्पदम् किं नामेदं शरीरं मे सुदुष्प्रापार्थसङ्गमम् इति सञ्चिन्त्य तं देहं धारणां प्राणरेचनीं कृत्वा त्यक्ष्यसि सम्भुक्तात् फलात् शुष्कं यथा खगः कृत्वा देहपरित्यागं जीवः प्राणसमन्वितः व्योम्नि स्थास्यति ते तस्मिन् वातात् सूक्ष्मोऽपि वातवत् छिन्नपक्षो महामेरुरिव देहः पतिष्यति तत्र भूलोकशैलादि सर्वं चूर्णीकरिष्यति शुष्का भगवती देहं तत्तदा भक्षयिष्यते समात्रिमण्डला तेन निर्दोषा भूर्भविष्यति इत्यात्मोदन्तमखिलं श्रुतवानसि सुब्रत तपस्तालीवने कृत्वा यथेच्छसि तथा कुरु व्याधोवाच अहो भगवन् दुःखं परिभोक्तव्यमक्षयम् मया व्यर्थमनर्थाय यदर्थेन दुरर्थितम् विद्यते किं विभो काचिद्युक्तिः सैषा स्थितिर्वर अन्यथा भवितव्योऽर्थो यदि नास्ति तदुच्यताम् मुनिरुवाच अवश्यं भवितव्योऽर्थो न कदाचन केनचित् विधातुमन्यथा शक्यस्तन्न क्षरति यत्नतः वामावामशिरः पादविपर्ययविधौ यथा पुंसो न विद्यते शक्तिस्तथा भव्यन्यथा स्थितौ ज्योतिः शास्त्रार्थविज्ञानैरिह भाव्यर्थवेदनम् भवत्यन्यदपूर्वं तु न किञ्चन कदाचन जयन्ति कर्माणि हि वेदनानि यैः प्राकृतैरद्यतनान्युपेत्य शरीरदाहैरपि निर्विकार संविन्नयैर्ब्रह्मतयैव सुप्तम्। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे अविद्योपाख्यानान्तर्गत विपश्चिदुपाख्याने शवोपाख्याने भाविसम्पत्तिवर्णनं नाम पंचपञ्चाशदधिकशततमः सर्गः। अब आगे इस योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध के 152 सर्ग से लेकर 155वें सर्ग में उस
व्याध और उन मुनि के बीच में जो वार्तालाप हुआ, उसी प्रसंग में जीवन मुक्त ज्ञानी के स्वरूप का वर्णन किया गया है और ब्रह्माभ्यास के अभ्यास की प्रशंसा इन सर्गों में की गई है। आगे उन समागत मुनि ने कहा कि हे मुने, उस प्राणी के शरीर तथा मेरे शरीर आदि का वास्तव में अस्तित्व न होने के कारण यह सब आदि और अंत से रहित केवल शुद्ध चिदाकाश ही है। इसका रूप कर्ता, कर्म और करण से रहित है। कर्ता, करण और कर्म से रहित शून्य है और यह क्रम शून्य चिद्घन है और ये घट, पट और अवट आदि चिदाकाश के विकास हैं। अतः ये स्पष्ट आकार वाले कहाँ से हो गए? वस्तुतः यह सब चिन्मात्र का भी विकास नहीं है, बल्कि केवल चिन्मात्राकाश ही है। फिर उसका कैसा और क्या विकास? क्या कहीं आकाश का विकास होता है? अर्थात आकाश तो हमेशा सर्वदा एक रस ही रहता है, उसमें न विकास होता है न ह्रास होता है। अरे भला शून्य वस्तु कैसे विकसित होगी? चिन्मात्र का विकास महान चिद्घन रूप शुद्ध ब्रह्म है, वही जगत की तरह अब भासित हो रहा है। ऐसी दशा में दृश्य कहाँ और दृष्टापन तो फिर आ ही कहाँ से सकता है? जब दृश्य ही नहीं है तो दृष्टा कैसे सिद्ध होगा? अतः जो कालतः आदि और अंत से शून्य है तथा देशतः आदि मध्यहीन है, वस्तुतः अद्वितीय, कारण कार्य और तदधीन प्राणियों से परे, शुद्ध केवल सत्तामय भुवन शैल आदि दिगंतों के कारण नाना और अनाना रूप अप्रमेय सर्वव्यापक चेतन है और वही सब कुछ है। मुनि बोले, हे व्याध, ऐसा निर्णय करके मैं इस दृश्य में स्थित हूँ। मेरा संताप और राग नष्ट हो गया है। मैं आशंका और अहंकार से शून्य होकर निर्वाण स्वरूप हो गया हूँ। न मेरा कोई आधार है और न मैं ही किसी का आधार हूँ। मैं तो मान और आश्रय से रहित होकर अपने चित स्वभाव में स्थित हूँ तथा सर्वथा शांत होकर सृष्टि रूप से प्रकट हूँ। मैं शांति का लाभ कर रहा हूँ। चारों ओर से निर्वाण सुख में निमग्न हूँ और केवल आत्म सुख में ही स्थित हूँ। मैं विधि निषेध से परे हो गया हूँ। अब मेरे लिए न कुछ बाह्य है और न कुछ आंतर है। इस प्रकार मैं यहाँ यथा प्राप्त स्थिति के अनुसार निवास करता हूँ। तुम तो आज सहसा मेरे सामने आ गए हो। व्याध ने कहा, हे मुनिवर, यदि ऐसी बात है तो मैं, आप और ये समस्त देवता आदि सब के सब परस्पर
एक दूसरे के सत असत स्वरूप स्वप्न पुरुष हो जाएंगे। इस पर मुनि बोले, हे व्याध, तुम्हारा कथन ठीक है, क्योंकि यह सब का सब परस्पर स्वप्न के समान ही स्थित है तथा अपने में एक दूसरे का सत असत सा अनुभव होता है। जिसने दृश्य को जैसा समझा है उसे तदनुकूल ही उसका अनुभव होता है। वह दृश्य वस्तु अनेक है और एक भी है। अज्ञानियों के लिए अनेक है, किंतु जो तत्वज्ञानी हैं उनके लिए जागृत काल में वह स्वप्न नगर के समान तथा पहले न देखे हुए दूर देश में स्थित दृश्यमान नगर के सदृश प्रतीति मात्र ही है। अतः वह न एक है, न सत है और न असत है, और न ही सत असत का मिश्र स्वरूप है। इसलिए हे लुब्धक, इस प्रकार मैंने तुमसे सब कुछ वर्णन कर दिया। मेरे निरंतर ज्ञानोपदेश करते रहने से तुम अब ज्ञान संपन्न हो गए हो। यों तो तुम स्वयं ही ज्ञानवान हो और सब कुछ जानते हो, अतः तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा ही करो। हे प्राज्ञ, यह ज्ञान अभ्यास द्वारा परिपक्व हुए बिना मन के अंदर वैसे ही नहीं प्रवेश करता जैसे कमंडलू आदि के आकार में परिणत हुए बिना काष्ठ में जल टिक नहीं सकता। एकमात्र गुरु और शास्त्र के सेवन रूपी अभ्यास से बोध में विश्राम प्राप्त होने पर जब द्वैत और अद्वैत की दृष्टि शांत हो जाती है, तब चित्त निर्वाण कहलाता है। जो अभिमान और मोह से रहित हैं, जिन्होंने संग दोष अर्थात आसक्ति पर विजय प्राप्त कर ली है, तथा जो नित्य ही अध्यात्म ज्ञान में लीन रहते हैं, जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से निवृत्त हो गई हैं, तथा जो सुख दुख संज्ञक द्वंद्वों से विमुक्त हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुष ही परमात्मा के उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। यही श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में भी ज्यों का त्यों ही आया है। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वैर्विमुक्ताः सुख दुख संज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययम् तत्। तो फिर यह सब सुनकर वह अपने व्याध कर्म का परित्याग करके मुनियों के साथ रहकर तपस्या करने को उद्यत हो गया। फिर तो उसने उन्हीं मुनियों के साथ उन भावनाओं से भावित होकर सदा उसी लोक में निवास करते हुए अनेकों सहस्र वर्षों तक अत्यंत घोर तपस्या की। और फिर अपने तपक काल में ही उसने उन मुनि से पुनः पूछा। व्याध ने पूछा, हे मुनिवर, मुझे आत्म विश्रांति कब प्राप्त होगी? तब इसके उत्तर में मुनि ने कहा, हे व्याध, मैंने तुम्हें जिस ज्ञान का उपदेश दिया था
वह तुम्हारे हृदय के अंदर मौजूद तो है, किंतु वह पुरानी लकड़ी के अंदर स्थित थोड़ी सी अग्नि के समान बलहीन है। इसलिए जिसे जला डालना उचित है, उस दृश्य पर वह आक्रमण करने में असमर्थ है। अभ्यास की कमी के कारण अभी तुम्हें कल्याणप्रद ज्ञान में विश्राम की प्राप्ति नहीं हुई है। कुछ काल के पश्चात अभ्यास के सुदृढ़ हो जाने पर तुम्हें पूर्ण विश्राम प्राप्त हो जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान ने कहा है, न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। काल पाकर अपने आत्मा में ही वह उसे प्राप्त कर लेता है, क्योंकि ज्ञान का इतना प्रभाव है। इसलिए ज्ञान के समान पवित्र करने वाला, शुद्ध करने वाला इस लोक में दूसरा कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। कर्मयोग या समाधि योग द्वारा बहुत काल में भली प्रकार शुद्धांतकरण हुआ, अर्थात वैसी योग्यता को प्राप्त हुआ मुमुक्षु स्वयं अपने आत्मा में ही उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, यानी साक्षात्कार कर लेता है, साक्षात्कार किया जा सकता है।